देखो आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर अपने को है ना ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन दे रखा हो, क्या दे रखा हो, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो होता क्या है ना कि अगर कहीं लिखा है ना कि cos, ठीक है, जैसे होता नहीं कहीं लिखा हो ना क्या नाम है tan स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करिए, तो फिर समझ में आता नहीं भाई कैसे करें, ठीक है। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे तरीके बताने जा रहा हूँ, समझना है। अगर कहीं आ गया cos स्क्वायर का करिए, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब इसका तो हम कर ही नहीं पाएंगे जल्दी से, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में तो कोई फॉर्मूला पड़े नहीं है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। आप कैसे चेंज करेंगे इसको समझो आप, ठीक है। जब भी आपको है ना ऐसे गिवन हो, क्या नाम है, मतलब चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो tan स्क्वायर में, ठीक है। तो आप एक बात ध्यान रखो, आपका है ना जैसे tan स्क्वायर के लिए कुछ हो तो आप ये थोड़ा ध्यान रखें, sec स्क्वायर x का है ना आपका होता है tan x इंटीग्रेशन, क्या होता है, tan x, ठीक है। और एक और होता है आपका cosec स्क्वायर x का होता है माइनस के cot x होता है, ठीक है। मतलब भाई हुआ क्या कि अगर आपको है ना sec स्क्वायर कहीं लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, ठीक है। और cos स्क्वायर है तो इसका क्या होता है, माइनस के cot होता है। लेकिन आपसे ऐसे सिंपल नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। वो आपसे कह देगा सर इसका बताओ, ठीक है, इसका बताओ। तो पहले नंबर तो हमें इसका कन्वर्जन करना आना चाहिए, ठीक है। अब कन्वर्जन कैसे करना होता है, आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। जैसे देखिए आपको कभी पढ़ाया गया होगा, ठीक है, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1। यस सर। ठीक है, हमें इसको tan में कन्वर्ट करना है, क्या में करना है, tan में, ठीक है। तो इसमें आप है ना दोनों साइड में cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो, cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो ऐसे, यस सर। ठीक है। यहाँ पर भी आप cos स्क्वायर x होगा, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, tan स्क्वायर x प्लस इधर कट जाएंगे कितना आएगा 1, ठीक है, बराबर यहाँ पे sec स्क्वायर x, ठीक है। अब भाई हमें tan स्क्वायर चाहिए, ठीक है, तो 1 को इधर भेज दो आप, हम लोग cos से भी ठीक है। tan इनवर्स x भाई क्या था ना इसी फॉर्म, ये वाला तो हम जानते हैं जन्मजात से, ठीक है। अब इसी को है ना हमें tan में कन्वर्ट करना था, इस वजह से हमने cos से डिवाइड कर दिया, क्योंकि sin sin अपॉन cos क्या होता है, tan होता है, ठीक है। मतलब tan और sec में कन्वर्ट करने के लिए हमने cos से डिवाइड किया, tan स्क्वायर और इस 1 को इधर भेज दो, sec स्क्वायर x माइनस के कितना 1। अब आप देखो उसका कितना सिंपल तरीके से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रल tan स्क्वायर x, कभी भी tan स्क्वायर x आपको दिख जाए ना तो उसकी जगह आपको यही लिखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो sec स्क्वायर x माइनस के कितना 1 इंटू डी एक्स। चलो sec स्क्वायर x का करके बताओ कितना आएगा, ये है ना tan x आ जाएगा। 1 का मैंने आपको बता रखा कितना होता है x प्लस से हो गया, ठीक है। आसान सा है कि नहीं है। ऐसे अगर कहीं आपको है ना क्या मिल जाए cot, जैसे और थोड़ा सा और देख लेते हैं फॉर्मूला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप इसी को है ना tan और cot में बदलना है, देखो आपको पता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर कितना होता है 1, cot बनाना है, ठीक है। cot बराबर आप जानते हैं cot x बराबर है ना cos x अपान क्या होता है sin x होता है, तो यानी कि sin नीचे रहने वाला है। इस बार हम किससे डिवाइड करेंगे, sin से डिवाइड कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करके डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आपका sin स्क्वायर x और यहाँ पर भी क्या होगा sin स्क्वायर x, ये कट जाएंगे, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे आपको मिल जाएगा cot स्क्वायर x और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा cosec स्क्वायर x। अच्छा बताओ cot स्क्वायर x का हम मान निकाल सकते हैं ना, cosec स्क्वायर x माइनस के कितना 1। इंटीग्रेशन के लिए आपको ध्यान रखना है ये आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। नहीं याद है तो याद करो आप इसको, ठीक है, तभी आप आगे क्वेश्चन कर पाओगे। नहीं ऐसे करके किसी दिन दे दिया क्वेश्चन बढ़िया से, चलो ये जो है आपका क्वेश्चन हो गया, निपट गया। जैसे ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, ऐसे बोल दिया भाई tan स्क्वायर x प्लस, ठीक है, और यहाँ पे आपको बोल दिया cot स्क्वायर x का करके बता दो इंटीग्रेशन क्या होगा आप, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे पूरी तरह से आपसे लॉजिक यूज कर रहा है, अगर आपको पता है तो आप कर पाएंगे, नहीं पता तो नहीं कर पाएंगे, सीधी सीधी बात है। तो मैंने आपको सिखाया tan स्क्वायर x आ जाए तो बिना सोचे समझे क्या रख देंगे, sec स्क्वायर x माइनस हाँ sec स्क्वायर x माइनस के 1 रख देंगे प्लस, ठीक है। और यहाँ पर आपको है ना cot स्क्वायर में क्या मिल जाएगा, हाँ cosec स्क्वायर x माइनस के 1। थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के बाद हम ब्रैकेट हटा देते हैं यार, ठीक है, 1 यहाँ पे प्लस और ये माइनस के 2 हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा इंटीग्रल sec स्क्वायर x
माइनस माइनस नहीं, पहले इसको लिख लो, cos x स्क्वायर x, ये माइनस वन के क्या हो गया, माइनस के 2 इंटू डी एक्स। अच्छा बताओ sec स्क्वायर का क्या होगा, 10x प्लस 10x होगा, ठीक है। और cos x स्क्वायर का क्या होगा, माइनस के cot x होगा, x ठीक है। और 2 का क्या हो जाएगा, 2x प्लस c। आया कि नहीं आया समझ में, यस सर। ठीक है। तो आपका ये हो गया। तो कहीं पर भी है ना वैसे समझ में नहीं आता भाई कैसे कन्वर्जन करना है, तो आप ध्यान रखिए इंटीग्रेशन के केस में आपको ये करना ही पड़ेगा। यस सर। अब आप मुझसे कह सकते हैं कि सर मान लो गलती से किसी दिन cos स्क्वायर x आ जाए, ठीक है, या sin स्क्वायर x आ जाए, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसी के लिए अब हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम किसके लिए बात कर रहे थे अभी तक, tan स्क्वायर x एंड cot स्क्वायर x के लिए बात कर रहे थे, ठीक है। अगर इनका हमें इंटीग्रेशन करना हो तो ये वाले मेथड अपनाते हैं, ठीक है। अगर हमें cos स्क्वायर या sin स्क्वायर चाहिए तो सुनो आप, पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए cos 2x का। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, नहीं याद है तो इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, कितने होते हैं, 3, ठीक है। पहला आपका होता है, ठीक है, cos x का होल स्क्वायर माइनस के sin स्क्वायर, ठीक है। अब cos को चेंज कर दो sin के टर्म में, cos 2x इसको sin के टर्म में चेंज करो तो क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x, और माइनस का आपका यहाँ पर पहले से है sin स्क्वायर x, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, cos 2x 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। अब हम तो जब है ना देखिए cos हो या sin हो, जब पावर 1 होता है उन्हीं का इंटीग्रेशन हम करना जानते हैं, यस सर। ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, sin स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, sin। और एक बात और बताऊँ, चलो यहाँ से sin की वैल्यू निकाल लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे डायरेक्ट देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। sin स्क्वायर x, ठीक है, जरा देखो आप, इसको आप उधर, अरे लो नीचे कर ले रहा हूँ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर भेज दो, 2 sin स्क्वायर x 1 माइनस इसका cos इधर 1 2x माइनस cos 2x, और sin स्क्वायर x बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 Yes, 1 sir. माइनस की cos 2x, ये आपको डायरेक्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, ये एक मामला ये था, ठीक है, एक आपका ये था cos 2x का, एक और होता है, अगर यहीं पर है ना sin की जगह 1 माइनस cos लिखा जाता, 1 माइनस क्या लिखा जाता, cos, ठीक है। तो आपका ये बन जाता, ये आप ध्यान रखेंगे ना, sin स्क्वायर की जगह आपको ये रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आओ, अगर आपके पास है cos, ठीक है, cos 2x बराबर, यहाँ पर इस बार है ना cos स्क्वायर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, sin के साथ कर देते हैं, 1 माइनस के cos स्क्वायर x लिखते हैं, ठीक है। ब्रैकेट है, ब्रैकेट हटाएंगे, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ये और ये ऐड हो जाएंगे, तो cos स्क्वायर x माइनस के कितना 1, इधर cos 2x, अब यहाँ से cos स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, इस 1 को उधर भेज दो, ठीक है। तो 2 cos स्क्वायर x बराबर ये 1 उधर जाएगा, तो बताओ क्या होगा, cos 2x प्लस 1। अब आपको 2 मतलब cos स्क्वायर चाहिए तो इस 2 को नीचे भेज देंगे, क्यों भाई, यस सर। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, cos स्क्वायर की वैल्यू ये रखी जाएगी, sin स्क्वायर की वैल्यू ये रखी जाएगी, तो आप चाहो तो डायरेक्ट याद रख सकते हो, ठीक है। sin स्क्वायर x बराबर आप ये लिखेंगे, है ना, 1 माइनस 1/2 1 माइनस के cos 2x, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास कहाँ गया, ये cos स्क्वायर x बराबर 1/2 cos 2x प्लस 1, ये हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, Yes, ठीक है। अच्छा अब आप है ना एक काम करो, इसको पहले नोट कर लो, ठीक है, फिर हम इस पर है ना क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अब देखो आपके लिए है ना एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप है ना यहाँ पे है ना देखो लॉजिक यहाँ पे सही लगाना होता है, ठीक है। अगर आपका लॉजिक सही लग गया तो 2-3 लाइन में आंसर आ जाता है, ठीक है। और अगर नहीं लगा तो थोड़ा ये लंबा चलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कुछ बात सोचना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे sin स्क्वायर है, यहाँ पे नीचे क्या है, cos स्क्वायर है, ठीक है। और इसी को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, कभी भी आपको है ना नीचे ध्यान से सुनो, sin स्क्वायर x इंटू क्या हो, इंटू में हो, तब ध्यान रखना ये काम करेंगे, ठीक है। ऊपर ऐसे 1 मान लेंगे और जो भी नंबर होगा उसको इधर लिख देंगे, मान लो 5 है तो 5 को आप बाहर लिख देंगे, ठीक है। ये 5 बाहर आ गया आपका, 1 sin स्क्वायर x इंटू कितना होगा, cos स्क्वायर x। अब आप थोड़ा सा बैठ के दिमाग लगाएंगे कि एक बात हम जानते थे, sin स्क्वायर x प्लस cos
स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1, 1 ठीक है। तो अगर इसके बराबर ये होता है तो 1 के बराबर ये होना चाहिए, यस सर ठीक है। उठा के मान ये पटक देंगे यहीं पे, रख दो मान। तो यहाँ पे आपका आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। 5 इंटू इंटीग्रल, पहले इसको इसके नीचे डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एक बार इसको इसके नीचे कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। बताओ साइन से साइन उड़ जाएगा और कॉस से कॉस उड़ जाएगा, ठीक है। अब आप एक बात बताओ 1 अपान कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, यस सर हाँ यस सर होता है ना, ठीक है। और प्लस यहाँ पे 1 अपान साइन क्या होता है कॉस सेक, यस सर कॉस सेक स्क्वायर होता है भाई, ठीक है, इंटू डी एक्स। और दुनिया जानती है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10, क्या होता है 10 होता है 5, इसका क्या होता है भाई 10 एक्स, और सी कॉस का क्या होगा माइनस के कॉट एक्स होगा, कॉस एक्स स्क्वायर का क्या होता है माइनस का माइनस कॉट, भाई प्लस था तो माइनस आ जाएगा, प्लस के क्या आ जाएगा सी। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आया ठीक है। अच्छा इसी क्वेश्चन को वो ऐसे चेंज कर सकता था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा सा मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ, ठीक है। इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है सर जो अगर है ना क्वेश्चन इसी को मैं ऐसे बना देता, 5 है आपका, यहाँ पे cos 2x लिख देता अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, मान लो ये होता। अरे कुछ नहीं है, जो cos 2x है, cos 2x के 3 फॉर्मूले बताए थे, एक ये बताया था, एक ये बताया था, और एक आपका और कहाँ गया, ठीक है। अरे यार कहाँ गया, ये है ये है, ठीक है। तो हमें इन सबसे मतलब नहीं है, इधर से मतलब है, ठीक है। अब cos 2x की जगह हम ये लिख सकते हैं, आराम से लिख देंगे, ठीक है, और 5 को बाहर निकाल देंगे, cos स्क्वायर एक्स माइनस का कितना साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना cos स्क्वायर एक्स। क्या बताओ आप इसको सॉल्व कर ले जाओगे, सेम वैसे इसी कर की तरह लेंगे। बन गया कि नहीं बन गया, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे क्या है माइनस है, ठीक है, आ जाएगा ना आंसर, यस सर ठीक है। अच्छा इसको आओ इसको समझते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से सुनो, जब भी रूट में होता है, क्या में होता है रूट में, इसको हटा देता हूँ, तो आप है ना कोशिश ये करा करो हमें रूट हटाना है चाहे जैसे, ठीक है। अब भाई रूट कब हटता है, जब हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनता है, क्या बनता है परफेक्ट स्क्वायर हाँ। अब ये स्क्वायर बनाने के लिए कुछ कर्म कांड करने पड़ेंगे, देखो ध्यान से सुनो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे चलो एक और लिख देता हूँ, ठीक है, 1 प्लस मान लीजिए साइन 2x होता, ठीक है। अगर ये भी क्वेश्चन होता चाहे ये होता, देखो cos में क्या होता है ना, cos के लिए बता रहा हूँ केवल, अगर गलती से cos के पास 1 है या प्लस का 1 है या माइनस का 1 है, प्लस का 1 है या माइनस का, तो cos 2x की वैल्यू ऐसी वैल्यू रखते हैं कि ये 1 कट जाए। cos 2x की वैल्यू हमारे पास 3 वैल्यू होती है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ठीक है। 2 cos स्क्वायर, ऐसा नीचे वाली रखे हैं ठीक है। माइनस तो हमें ऐसी वैल्यू रखना है कि आपका है ना 1 कट जाए। अब सोचो 1 यहाँ पे प्लस का है कि माइनस का है, प्लस का है प्लस का ना, है। हमें माइनस की जरूरत है, Yes. ठीक है। और ये काटने के पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो रूट के अंदर आएंगे 1 माइनस cos 2x की वैल्यू आपकी होगी यहाँ पर, कहाँ गया ये वाला है 2, ठीक है। ये 1 का है ना, हमें माइनस का बनाना है। अरे देखो यहाँ पे माइनस पहले से है, और वहां पर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये नहीं रखेंगे हम, साइन वाला रख लेंगे, ये वाला, ठीक है। 1 माइनस कितना साइन, ठीक है, देखो इधर साइन स्क्वायर, ठीक है, ये वाला 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, Yes, ठीक है। sir. हमें इस 1 को है ना चाहे जैसे भी करके भी काटना है, ठीक है। देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, अभी हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -1 तो ये प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये कट गए इंटू डी एक्स। अब आप एक बात बताओ, ये √2 मिल करके बन करके है ना बाहर चले जाएंगे, किधर जाएंगे बाहर, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। बताओ रूट के अंदर है कि नहीं है, तो बाहर आ जाएगा, बनेगा क्या साइन एक्स, बनेगा कि नहीं बनेगा। और साइन का आप जानते हो माइनस के क्या होता है cos x होता है, प्लस के कितना हो जाएगा c, आया कि नहीं आया समझ Yes, में, sir. ठीक है। अच्छा इसके लिए अगर हम बात करते हैं, इसके लिए
इंटीग्रल रूट में 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, मैंने आपको साइन 2x का फॉर्मूला नहीं बताया तो आप इसको ध्यान रखेंगे। साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस x होता है। ठीक है, तो आप सोचो यार, तो कुछ ऐसा यहाँ पे इंतजाम करना पड़ेगा कि देखो साइन 2x की वैल्यू कितनी होती है, 2 साइन x इंटू कॉस x। मतलब थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पे, मतलब 2ab टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir, दिख और रहा यहाँ पे 1 ही तो था, क्या 1 की जगह हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते Yes, हैं? sir. क्या ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही हम दिमाग लगाएंगे, तो ये रूट के अंदर बन जाएगा साइन प्लस कॉस x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, ये कट जाएंगे। ठीक है, इंटू dx इंटीग्रल प्लस कॉस एक्स साइन x प्लस Cos कॉस x, यहाँ पे आपका आएगा dx। बताओ साइन x का क्या होगा, माइनस के माइनस कॉस एक्स कॉस x होगा, और कॉस का क्या होगा, Sin प्लस x। के साइन x होगा, प्लस से। आपका ये आंसर हो गया। यस सर। बताओ आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, आप इसको नोट कर लो।